हाँ, तो अब हमारी हेडिंग मतलब अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, कैसे है, समझते हैं। इसके लॉज ऑफ मोशन 3 तरीके के होते हैं। लास्ट वाला आपको अच्छे से आता है, वैसे ये भी अब धीरे धीरे आते होंगे, 9th में पढ़ चुके आप लोग। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड हो जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम, तीसरा आता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, ये 3 तरीके के लॉ है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि भैया इनर्शिया का मतलब क्या होता है। पहले यही वर्ड देखेंगे, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन क्या होता है। ये तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, ऐसे बोलूंगा मैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि इनर्शिया, डिफाइन इनर्शिया। दो डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा, पहले से वर्ड समझाना होता है क्या। इनर्शिया मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया का मतलब क्या, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है, समझना ध्यान से, कि मतलब जैसे कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो मोशन में ही रहे, मोशन में ही रहे, मोशन में ही रहे। जब कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसका इनर्शिया क्या है, उसकी इनर्शिया क्या होगी कि वो रुकना चाहती है। जैसे ही सामने यहाँ पे मान लो आपका ये कूलर खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ना छोड़ू तो ये यहीं पे रुका रहना चाहेगा, ये अपना भागना नहीं चाहेगा। जैसे रुका हुआ है वैसे का वैसे रुका रहना चाहेगा। एक पंखा अगर घूम रहा है तो जब वो घूम रहा है तो वो कंटिन्यूसली यही चाहेगा कि वो कंटिन्यूसली घूमता रहे। वो तो उसके रिएक्ट वो होता है, फ्रिक्शन होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जो उसको रोक देती हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो कंटिन्यूसली यही चाहेगा कि वो घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। या फिर आपने एक मार्बल लिया, स्टोन मार्बल, मार्बल लिया, कंचा जिसे बोल देता है, वो मार्बल लिया, आपने मार्बल को जमीन पर रोल किया। अब अगर आपने उसका हल्का सा रोल किया, अब वो कंटिन्यूसली रोल होना चाहेगा, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो रुके। ठीक है, वो बात अलग है, उस पर फ्रिक्शन लग जाता है, वो सब चीज लग जाता है, उसकी वजह से उसको रुकना पड़ जाता है। लेकिन वो वैसे अपने आप नहीं चाहता कि वो रुके। तो वही सब क्या होगा, इनके नेचुरल टेंडेंसी। यहाँ पे चेयर रखी हुई है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या, रेस्ट में रहना चाहती है। बात समझ में आती है। तो किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी ही क्या कहलाता है, उसका इनर्शिया। तो इसी तरह से इनर्शिया, आपका इनर्शिया कितने तरीके का हो गया, 2 तरीके का हो गया। एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अभी स्टार बनाता हूं, 3 तरीके का होता है, तीसरा बताऊंगा बाद में। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी चीज हो जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरी चीज वैसे आपको मालूम है किसको, इनर्शिया ऑफ, सुना कभी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरी क्या होती है, इनर्शिया ऑफ अमनिया जो थी, आपने किसी को मालूम है, इनर्शिया ऑफ, बिल्कुल सही बात है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरीके के हमारे किसी भी बॉडी में इनर्शिया हो सकता है। मतलब डायरेक्शन वाली चीज बाद में देखेंगे, पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन देखते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी का रुके रहने की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब वो रुकी है, वो रुकी रहनी चाहिए। मतलब अगर ये मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मार्कर है, मैंने बोला इसकी इनर्शिया क्या है, रेस्ट में रहने का है, तो ये चाहेगा कि यहीं पे रहे, ये अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ना ये ऊपर जाए ना ये नीचे जाए, ये एकदम क्या रहना चाहिए, एक जगह अपनी जगह रेस्ट में रहना चाहिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही बताता है कि कोई भी बॉडी है तो हमेशा क्या रहना चाहती है। अगर वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो अपनी स्टेट, वो अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहिए, वो कभी नहीं चाहिए कि वो मोशन करे, वो मूव करे। जैसे यहाँ पे अगर फैन लटका हुआ है तो फैन हमेशा क्या चाहिए, रुका रहे, ये मूव ना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते ध्यान से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके वही है, बस से उतरते हो, बस। तीनों केस में हम लोग बस वाला एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बस वाला एग्जाम्पल। कोई भी पब्लिक पैसेंजर है, मतलब पब्लिक व्हीकल है, उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर कैसे इनर्शिया काम करता है वो समझते हैं। ठीक है, आप मालूम तो सबको होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझा रहा हूं। मान लो आप किसी बस में हो, चल रही है, अपना आराम से चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है।
वो चल रही है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी मोशन में है। आपकी बॉडी मतलब आप पैर से नहीं चल रहे लेकिन तब भी आपकी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, मोशन में है। अब एकदम से उसने क्या किया, उसने बस ने ब्रेक मारे, बस ने क्या किया, ब्रेक मारे। अब जैसे बस ने ब्रेक मारे बस तो रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी मोशन में थी, तो आपकी बॉडी अभी भी क्या चाह रही है, क्या मोशन में रहो, आप रुको नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या आ चुका था, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम लोग चल रहे थे चल रहे थे चल रहे थे, तो अब मेरी बॉडी बस यही चाहे कि मैं चलती रहूं चलती रहूं चलता रहूं, रुको ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे बस चली, बस ने ब्रेक मारे, बस तो रुक गई, लेकिन हम जो यहाँ खड़े हुए थे हम लोग नहीं रुके, हम लोग भी अभी क्या चाह रहे हैं, हम आगे चलते रहे। और इसी वजह से होता क्या है कि हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। मतलब उसने ब्रेक मारे तो हम ऐसे करके आगे की तरफ गिर जाते हैं, होता है जनरली। फिर ये बोला जाता है ऊपर से क्यों गिरे, पैर तो वहीं फिक्स रहे, बिकॉज पैर में और बस के बीच में था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने हम लोगों को रोक रखा था। मतलब जैसे बॉडी है, ये पैर तो मेरे जमीन पे जमे हुए थे, उस प्लेटफॉर्म पे, बस के प्लेटफॉर्म पे तो जमे हुए थे, तो ये तो बस के साथ रुक गया। लेकिन अभी ऊपर वाला बॉडी क्या अभी भी मोशन में है, वो मोशन में रहना चाहते तो ऐसे करके गिर जाते हैं हम लोग। आती है समझ में? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, इसी वजह से हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर क्या है, कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जस्ट इसका उल्टा होता है। बाइक पे पीछे बैठा हुआ आपका दोस्त और आपने एकदम एक्सीलरेट करते हो जूम करके, वो क्या हो गया, वो पीछे की तरफ गिर गया और आप आगे भाग गए। होता है हाँ पहले कोई ना, ठीक है। ये चीज होती है, आपका दोस्त आपके पीछे बाइक पे बैठा हुआ है, आराम से पकड़ा हुआ है, आपने एकदम से एक्सीलरेट किया जूम करके। अब वो हुआ क्या, आपका दोस्त, आप और बाइक तीनों रेस्ट में थे और वो रेस्ट में रहना चाह रहे थे। हमने बाइक को जैसे एक्सीलरेट किया जुक करके बाइक आगे चली गई, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी क्या रहना चाहिए, हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम लोग अपनी बॉडी को अभी भी रेस्ट में रखना चाह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हम लोग आगे मूव करें। तो उस वजह से होगा क्या, जो हमारा लोअर पोर्शन है, जो पैर वगैरह है, वो तो बाइक के साथ आके चले गए, लेकिन हमारा सिर वगैरह वो रेस्ट में रहना चाह रहे, तो हम लोग ऐसे करके पीछे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और भी बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन अभी मैं बस वाले या व्हीकल वाले एग्जाम्पल ले रहा हूं। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, हाँ ये वाला है ना, कि आपका क्या हो गया, हिल्स वगैरह में जनरली होता है, या शार्प टर्न जब भी लेते हैं। ये कार चल रही है इस तरह से, मान लो कार चल रही है, मैं कार चला रहा हूँ, सीधे सीधे चला रहा था, एकदम से मैंने टर्न कर लिया, एकदम से मैंने क्या कर लिया, टर्न कर लिया। कार को अपने, कार मेरी ऐसे चल रही थी, वो लेकिन ऐसे करके ऐसे घूम गई। कार चल ऐसे रही थी, वो ऐसे करके घूम गई। तो जब भी कार ऐसे करके घूमी, तो उस केस में हुआ क्या, मेरी जो बॉडी है वो मोशन में है, और मोशन भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। मेरी बॉडी कंटिन्यूअसली ये चाह रही है कि मैं सीधे चलता रहूं, मैं कहीं और ना मुड़ूं, मैं सीधे चलता रहूं। अब कार तो मुड़ गई इधर, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल नहीं चाह रही मैं मुड़ूं, तो मेरी बॉडी सीधे जाना चाह रही है, और जो लोअर पोर्शन है वो इधर मुड़ गया। तो उसकी वजह से आप जब ऐसे होता है तो ऐसे करते हैं, वो होता नहीं, ऐसे करके टर्न करते तो हम ऐसे हो जाते हैं, जब ऐसे करके टर्न करते तो हम ऐसे हो जाते हैं। वो इसी वजह से अगर इधर टर्न कर रहे हैं तो हम लोग उस साइड गिरते हैं। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी सीधे जाना चाह रही थी, कार इधर मुड़ गई, कार इधर मुड़ गई, लेकिन मेरी बॉडी सीधे जाना चाह रही है, तो कार के रिस्पेक्ट में मैं इस साइड गिर गया। वही जब कार इधर जा रही थी, कार इधर की तरफ मूव हो रही थी, तब क्या हुआ था, कार इधर मूव हो रही थी, तो हम लोग सीधे जाना चाह रहे थे, तो हमारी पोजीशन क्या होगी, थोड़ी सी उस साइड टिल्ट हो गई। जिस साइड कार जाएगी उस साइड हमें जाना चाहिए ना, क्या चीज, नहीं वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं चाह रही है, हमारी बॉडी नहीं चाह रही कि हम उसके डायरेक्शन में जाए, हमारी बॉडी सीधी जाना चाह रही है। तुम लोग ऑनलाइन वाले, तुम लोग को मैं समझ जाना ऐसी, इधर मैं समझाता हूँ, देख अगर ऐसे जा रही है सीधी कार, ठीक है, तुम लोग भी समझने की कोशिश करना, हो सकता है समझ आ जाए, ये कार सीधी जा रही है। अब ये मार्कर भी क्या, ये पैस मार्कर क्या, हम लोग हैं, हम लोग भी क्या जा रहे हैं, सीधी जाए, हम लोग सीधे जा रहे थे, लेकिन एकदम से कार ने क्या किया, टर्न किया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये सीधे ही जाना चाह रहा है, लेकिन जो लोअर पोर्शन है वो कहाँ चला गया, जो लोअर पोर्शन है वो उधर चला गया। तो जैसी कार आगे आई, बात समझ में आई, ये कार आगे आते ही कार तो उधर मुड़ गई,
लेकिन ये वाला मार्कर आप अपने रेस्पेक्ट में देख सकते हो, ये मार्कर अभी आप ही की तरफ आ रहा है, तो कार उधर मुड़ गई और हम लोग इस साइड गिर गए। ये चीज है, क्लियर है चीज, तो इसलिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में गिरते हुए नजर आते हैं। ये ठीक है, वो कोई मूवी भी है, पता नहीं धमाल है कि कौन सी है, उसके अंदर दिखाते भी है, वो कार है, कार के अंदर बहुत सारे उसको गुंडे बैठे हुए हैं, वो पीटने जाते हैं किसी को, हंसी कॉमेडी की मूवी है, वो ऐसे करके टर्न करता है तो आधे पैसेंजर उधर गिर जाते हैं, इधर को टर्न करता है आधे पैसेंजर उधर गिर जाते हैं, और जब वो वहां जाता है चलो भाई मारो, तो वहां पे कोई भी नहीं होता क्योंकि आधे के आधे सब गिर चुके हैं, बस वही ड्राइवर अकेला बैठा हुआ है, वो चीज होती है। ठीक है, ये है, तो ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और व्हाट्सएप की वीडियो, पता नहीं मुझ पर अभी पड़ी है कि नहीं पड़ी, अगर होते तो मैं सेंड करूंगा कमेंट, मतलब वही फनी मूवी फनी क्लिप है, वो भी दिखाऊंगा, वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। और समझते ध्यान से इस पर और क्या क्या होता है, इसके और क्या क्या एग्जांपल है, इसके एग्जांपल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव रीजन व्हाई, इस टाइप से। ठीक है, तो समझा रहा हूं मैं, यहां फोटो क्लिक करके आपको दे दूंगा, नोट करना चाहो नोट कर लेना, नहीं तो उसको सिर्फ पढ़ लेना, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो सारे आप देख लेना। ठीक है, हाँ, और क्या एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का या इनर्शिया ऑफ मोशन का। जनरली जब भी कोई पैसेंजर ट्रेन या कोई भी ट्रेन जा रही है, या कोई भी अगर उसमें क्या कहते हैं कोई बस वाला बस चल रही है, उसमें से कोई इंसान अगर जंप करता है जमीन पे, तो वो एकदम से रुकता नहीं है, जब वो जंप करेगा वो थोड़ा सा बस की डायरेक्शन में आगे आगे भागता है। अगर बस ऐसे जा रही है तो अगर मैं उतरूंगा तो उतर के भी मैं आगे आगे थोड़ा सा भागूंगा, मैं एकदम से स्टॉप नहीं होता। जनरली अगर आप लोग ट्रेन में सफर किया है तो ट्रेन में वो होता है जो आलू पूरी बेचते हैं, वो चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं, और कूदने के बाद वो थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म पे भागते रहते हैं, क्योंकि वो रुकेंगे नहीं, अगर वो रुक गए ना भाई मुंह के बल गिरेंगे धक्का कर। क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनर्शिया उसके अंदर, उनके अंदर इस समय ट्रेन चल रही थी, ट्रेन के अंदर पैसेंजर भी थे, मतलब वही आदमी जो कूद रहा था वो भी था, वो दोनों मोशन में थे। अब बॉडी अभी भी क्या चाह रही है, मोशन में ही रहे। अब हम लोग जंप कर रहे हैं, बॉडी क्या चाह रही है कि हम मोशन में ही रहे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती अपने आपको रोक लिया। तो आपने पैर तो रोक लिए, लेकिन आपको ऊपर वाला जो पोस्चर है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो अभी भी मोशन में रहना चाह रहा है, आप उसकी वजह से ऐसे करके धड़ाम गिरोगे। बात समझ में आती है, ये हो जाता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। और एग्जांपल क्या इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और एग्जांपल है वो वाला भैया, ये भी आप लोगों ने सबने देखा होगा, एक टेबल होती है, टेबल पे क्लॉथ बिछा हुआ है, उस पर क्रॉकरी रखी हुई है, और टेबल का कपड़ा ऐसे करके जिप खींच लेता है, लेकिन वो क्रॉकरी वहीं की वहीं रहती है, वो गिरती नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमने उसको ऐसे करके खींचा तो क्लॉथ तो मोशन में आ गया, लेकिन जो उसके ऊपर की क्रॉकरी है वो रेस्ट में ही थी, और वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है, वो मोशन में नहीं आना चाह रही है। तो कपड़ा खींचा ना आपने, तो कपड़ा ही खींचेगा, बाकी चीज नहीं हिलेगी। और उसकी ट्रिक क्या होती है कि वहां पे जो कपड़ा खींच रहे हो, वो कपड़ा हमेशा सिल्क होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। कॉटन ले लोगे तो कॉटन में बहुत फ्रिक्शन होता है, और वो कपड़ों को अपने साथ चिपका के खींच रहा है। और जो बर्तन होने चाहिए वो भी कांच के होने चाहिए, क्योंकि कांच में फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ये है, वो करते कांच की क्रॉकरी के साथ है, कांच की क्रॉकरी लेंगे और वहीं पे सिल्क का क्लॉथ लेंगे, उसको पकड़ के खींचते हैं, और जब खींचते हैं तो क्रॉकरी वहीं की वहीं रह जाती है, कपड़ा निकल आता है। और एग्जांपल इसका क्या है, कार्डबोर्ड वाला, वो भी आपका एग्जांपल बचपन में 9th क्लास में नहीं पढ़ा, इससे पहले तो यहाँ पे क्या रखा है, आपका कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को हिट किया, तो कार्डबोर्ड तो आगे गिर गया और कॉइन एक कहीं नीचे गिर गया। ठीक है, ये तो ये भी किसका एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि आपका कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना चाहता, इसलिए उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो उसकी वजह से कार्डबोर्ड आगे चला गया। लेकिन जब ये रुका रहा, उसको देखा कि अब तो नीचे कुछ है नहीं, तो अब उसको नीचे गिरना पड़ा। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और एग्जांपल क्या होता है, कारपेट 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 को लटका लो या टॉवल को लटका लो और उसके ऊपर डंडा मारो, ठक ठक, तो उसमें धूल निकल के आती है बाहर। और अगर वो एक वीडियो है, वो मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो भाई जब हम ऐसे करके टक टक करके मारते हैं ना उसको, कारपेट को, तो धूल बाहर नहीं आती है, कारपेट पीछे जाता है। मतलब मान लो कि आपका ये कारपेट है,
इस तरह से देखना, ये कारपेट है, हम लोगों ने डंडी ऐसे करके मारी, ऐसे करके, तो जब मैं इसको मारूंगा ना तो कारपेट का जो कपड़ा है वो पीछे जाएगा, लेकिन इसके अंदर की जो डस्ट है वो वहीं की वहीं रहेगी। मतलब जब मैं मारता हूं, मैं मार किस पर रहा, तो कारपेट पे मार रहा हूं, तो कारपेट तो मोशन में आ जाएगा, वो पीछे चला गया, लेकिन जो डस्ट है वो डस्ट के पार्टिकल वहीं का वहीं रहेंगे। तो जब हम मारते हैं तो कारपेट पीछे जाता है, डस्ट वहीं पर रह जाती है, और फिर वो जब डस्ट ऐसी रहती है वो थोड़ी देर में नीचे आ जाती है। तो ये भी क्या है, 10 पार्टिकल क्यों वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि उनके अंदर क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। भैया लेकिन फिर मोशन में भी तो आ जाते हैं। वो मोशन में तो जब फिर ग्रेविटेशन की वजह से मोशन में आना पड़ गया उनको। जैसे ही कॉइन मोशन में आ नहीं रहा था, ये तो रुकना चाह रहा था, लेकिन अब इसके पास और कोई चांस है नहीं, हवा में तो अटकेगा नहीं, तो इसको नीचे गिरना पड़ा। ऐसे वो 10 पार्टिकल वो मोशन में नहीं आना चाह रहे थे, रुके रहना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि भाई ग्रेविटेशन तो एक्ट कर रही है, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींचे, तो उनको जबरदस्ती फिर नीचे जाना पड़ा। ये है बहरहाल इसके केस की वजह से वो अपने आप को रेस्ट में रखेगा, बोल रहे कार्बन तू जा तो जा, मैं नहीं जाना, ठीक है, इसके जाने का मन नहीं, क्योंकि इसका क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये है, आती है बात समझ में। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन का और देखो, जब भी आप कभी भी, अच्छा नहीं वो तो मोमेंटम का एग्जांपल है, और inertia of motion and inertia of rest, for example, when a horse suddenly starts, the rider falls backward, ठीक है, and we shake the branch of the tree, ठीक है। जब आप किसी पेड़ को ऐसे करके हिलाते हैं तो होता क्या है, फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। किसी बड़े से पेड़ को आपने पकड़ के हिलाया तो फ्रूट्स वहीं गिर गए, क्यों, जब आपने हिलाया तो आपने तो पेड़ को हिलाया, और वो जो वो है फ्रूट्स, वो गिरना नहीं, वो रुके रहना चाह रहे थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते वो हिले, तो पेड़ तो आगे पीछे गया, लेकिन ये अपनी जगह स्टिल एकदम फिक्स रहना चाह रहे थे, क्योंकि इनके अंदर क्या समय इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। लेकिन फिर कुछ कुछ नहीं गिरते हैं, वो मोशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड बहुत ज्यादा है, मतलब इनके बीच में वो है, यहाँ पे जो जो डंडी से चिपके हुए हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो बॉन्डिंग हो रखी है उनके बीच में भी देखा जाता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ग्रेविटेशनल स्ट्रांग है और पीछे से बॉन्ड कम है तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर पीछे से बॉन्ड ज्यादा है तो वो नहीं गिरेगा। ये है, और कॉइन फॉल्स ये भी हो गया हमारा, ठीक है। Inertia of motion का when a horse running suddenly stops, rider moves forward। टॉम एंड जेरी में भी दिखाते हैं, टॉम एंड जेरी की कार चल रही होगी और वही तो उसे ब्रेक लगा लेता है, तो उसमें जो टॉम होता है वो कार से आके जो करके जाता रहता है। ये क्या है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन या रेस्ट मोशन, ये भी क्या इनर्शिया ऑफ मोशन। टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा भी है, कार्टून देखा करो सब लोग, उससे बहुत आपको फिजिक्स के लॉस पता चलेंगे। मैं तो बहुत एग्जांपल यूज करूंगा अभी। A person getting out of a train or bus falls in the forward direction, ठीक है। हाँ भैया ये था एथलीट वाला। देखो भैया लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप, एक होती है हाई जंप, एक होती है लॉन्ग जंप। हाई जंप तो वो होती है जो डंडा होता है उसको ऊपर क्रॉस करना होता है इस टाइप से, और लॉन्ग जंप क्या होती है कि वो होती है वहां पे मिट्टी पड़ी होती है, कूद के उसका उस तरफ जाना होता है, तो लॉन्ग जंप की बात करते हैं। लॉन्ग जंप में क्या बोला गया है, जब भी इंसान को लॉन्ग जंप लेनी होती है वो पीछे से बहुत दूर से भागता हुआ आता है, काफी भागता हुआ आता है। क्यों आता है, जब वो भागता है उसकी पूरी बॉडी किस में आ चुकी है, मोशन में, और उसकी बॉडी अभी भी क्या चाह रही है कि वो मोशन में ही रहे। तो जब वो अगर हल्का सा हवा में भी होता है ना तो जमीन पे पैर नहीं मार रहा, लेकिन तब भी क्योंकि उस बॉडी का इनर्शिया क्या है, वो मोशन में रहना चाह रहा है, तो उसकी वजह से वो बॉडी आगे तक जाती है। मतलब जब वो भागता है, भागते जब हवा में उछला तो मोशन की वजह से, इनर्शिया मोशन की वजह से वो उछला तो सही है, वो तो नॉर्मल उछला, वो तो अपने पैर की वजह से, लेकिन बॉडी के अंदर टेंडेंसी क्या आती है उसके मोशन की, तो उसकी वजह से वो आगे तक जाता है। बात समझ में आती है। तो ये क्या हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। और ठीक है हो गया। फिर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो समझते ध्यान से। वो देखा है चाकू काटने वाला, वो चाकू की धार तेज करने वाला है ना, ग्राइंडर जैसे बोलता है, गोल गोल घूमता रहता है। मान लो ये आपका ग्राइंडर है, ये पहिया है,
ये क्या आपका ग्राइंडर पहिया, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करें, चाकू की धार तेज कर रहे हैं और ये पहिया ऐसे घूम रहा है, पहिया कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो आप लोगों ने देखा होगा इसकी जो चिंगारी है, इसकी जो चिंगारी है वो इसी के साथ चिपक जाती है। कई बार देखा तुम लोगों ने, चिंगारी कई बार पहिए के साथ साथ ऐसे जाती है, वो यहीं पे सीधे नहीं जाती, वो ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे तक जाती है। क्यों? क्योंकि वो चिंगारी क्या चाह रही है, वो चिंगारी ये चाह रही है कि वो मोशन में रहे और इसी डायरेक्शन के मोशन में रहे। और चिंगारी एक्चुअली में होता क्या, ये भी बता दूं मैं, वो चिंगारी मेटल का ही पार्ट होता है। जब हम चाकू को धार तेज करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा मेटल क्या कर रहा है, स्क्रब आउट होने लगता है। वो इतना गर्म होता है कि वो रेड हॉट हो जाता है। तो वही मेटल के पार्टिकल्स, वो चिंगारी जो है वो मेटल के पार्टिकल्स है, वो मेटल के पार्टिकल्स क्या चाह रहे हैं कि वो अभी भी सर्कुलर मोशन में रहे। देखो भैया, चाकू सर्कुलर मोशन में नहीं था, चाकू स्टेशनरी था, लेकिन जैसे वो इसके कांटेक्ट में आया, जैसे वो इसके कांटेक्ट में आया, वो क्या चाह रहा था कि वो इसी के कांटेक्ट में रहे और सर्कुलर मोशन करे। तो उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो सीधे निकल जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना बिल्कुल नहीं चाहते। ये है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आती है बात समझ में? सेम यही चीज आपके पहिए के मडगार्ड में होता है, मतलब सॉरी पहिए के मडगार्ड, साइकिल के मडगार्ड में। अगर आपकी साइकिल है उसके ऊपर मडगार्ड लगा होता है, अगर साइकिल चलाते रहो मडगार्ड ना हो तो सारी छींटे कहां आती है, आपकी बैक पे आ जाती है। पहिया ऐसे घूमा और यहां से धूल, सारी धूल मिट्टी ऊपर लेके ऐसे ऐसे आने लग गया। तो इसलिए हम लोग क्या लगाते थे, मडगार्ड। मडगार्ड से क्या होता है, वो जो छींटे आनी है वो इसी पे अटक जाए, अगर वो मडगार्ड नहीं होगा तो आगे चला जाएगा। वो चीजें तो रेस्ट पे थी, हमने मोशन में कैसे किया? वो फ्रिक्शन की वजह से, इनके बीच में पानी के बीच में फ्रिक्शन था इतना कि उसने उस पे स्टिक हो गया। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव और एडहेसिव दो तरीके के फोर्स होते हैं। कि अब मैंने बोला कि अगर मैंने यहाँ पे पानी फेंका तो पानी यहाँ पे चिपका क्यों रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा, कोहेसिव फोर्स लगा, सॉरी इन दोनों के बीच में एडहेसिव, इन दोनों एडहेसिव फोर्स लगा। कोहेसिव सेम कोहेसिव मतलब एक ही बॉन्ड में, मतलब अगर आपने पानी लिया हाथ पे तो सारे पानी के पार्टिकल्स आपस में चिपके रहते हैं। वो आपस में चिपके हुए क्यों है, वो है कोहेसिव फोर्स। अब वही पानी अगर मैं यहां पे फेंका तो पानी से क्यों चिपका हुआ है, क्योंकि इस बोल्ट के बीच में और इस पानी के बूंद के बीच में कैसा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है। इसी वजह से जब आप घुमाते हो तो यहां का पानी चिपक के ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहिए में और पानी में क्या लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टीज के अंदर। जो बल्क प्रॉपर्टीज चैप्टर है वहां पे आप पढ़ोगे। एडहेसिव मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। इन डिफरेंट बॉडीज, ये किस में लगता है, डिफरेंट बॉडीज में लगता है, और ये किस में लगता है, सेम बॉडीज में लगता है। ठीक है, ये कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स ऑफ एडहेशन बोलता है, एडहेशन नहीं है वो, फोर्स ऑफ एडहेशन। ADHESION। ठीक है, ये भी बोला जाता है। तो आपका फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, अब इसका पार्ट नहीं है, आगे देखेंगे हम। तो ये सब था आपका इनर्शिया के बारे में। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोला जाता है, a body always try to remain in its inertia until and unless an external force is applied on it to change the inertia of the body। मतलब अगर ये पानी की बोतल रुकी हुई है तो कंटिन्यूसली रुका रहना चाहिए, ये तब तक रुकी रहेगी जब तक मैं इस पर फोर्स ना लगा दूं। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया तब ये मूव करेगी, अदरवाइज ये यहीं पे रहना चाहिए। ये कूलर पिछले 10 महीने से यहीं पे खड़ा है, ये तब तक यहीं खड़ा रहेगा जब तक मैं इसमें फोर्स नहीं लगाऊं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट तब तक नहीं हिलेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर का फोर्स इस पे ना लगे। जैसे बॉडी है, ये बॉडी यहीं रहना चाहती है, यहीं रहना चाहती है, यहीं रहना चाहती है। अगर मैं हाथ भी हटा दूं
तभी यही रहना चाहिए, तब तक यही रहना चाहिए जब तक इस पर कोई और फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और वो नीचे क्यों गिर जाती है? बिकॉज उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये बॉडी यहां पे है, आप हाथ हटा दो, ठीक है, आप हाथ हटा दो तब भी यहीं पे रहेगी। क्लियर है वाली चीज? ये है। तो यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये क्या आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। स्पेस में कोई फोर्स होता भी है? स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, स्पेस में भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बस वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना अर्थ का। ये है, ठीक है। तो भाई ये चीज थी। अब होगा क्या मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको होमवर्क में क्या दे दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा। वो एग्जाम्पल पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है, जैसा आपको मन लगे वैसा। नहीं तो हेडिंग हेडिंग भी लिख लोगे तब भी चलेगा, वो पूरा मतलब है आधे पेज का, मैं सारा सेंड कर दूंगा आपको। कोई ना समझ में तो आप मुझसे कल को पूछ लेना, ठीक है। दूसरी चीज, लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भी लिख दूंगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की डेफिनेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, ये तीन चीज मैं यहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक है। इसको हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल